अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ पंजाब तकवा आसान सेविंग अकाउंट के बारे में। ये अकाउंट ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए मुतारिफ करवाया गया है जिनके पास अकाउंट ओपन कराने के लिए सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता या फिर वो बैंक आने से घबराते हैं और वो शरीयत के असूलों के मुताबिक अपनी बचत को महफूज भी बनाना चाहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इस अकाउंट के ज़रिए से आप ना सिर्फ अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं बल्कि इस्लामी मालियाती असूलों के तहत मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तकवा आसान सेविंग अकाउंट कैसे काम करता है, इसके फ़वाइद क्या हैं और आप किस तरह से ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए बैंक ऑफ पंजाब तकवा आसान सेविंग अकाउंट की तफसीलात को समझते हैं और जानते हैं कि ये आपके लिए क्यों मुफीद हो सकती है। नाज़रीन इकराम, तकवा आसान सेविंग अकाउंट के फीचर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तकवा आसान सेविंग अकाउंट मुदारबा के इस्लामिक प्रिंसिपल पर काम करता है जिसके अंदर आप पैसा लगाते हैं यानी कि कस्टमर, और बैंक जो होता है इसमें मुदारिब के फ़राइज़ सर अंजाम देता है। तो इसके अंदर जो भी प्रॉफिट बैंक कमाएगा तो वो प्रॉफिट पहले से तयशुदा रेशोज़ के मुताबिक आपके और बैंक के दरमियान में तकसीम हो जाता है। तकवा आसान सेविंग अकाउंट के जो फीचर्स हैं इस पर हम एक नज़र डालें तो इसमें सबसे पहले है मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट विल बी ₹100 फॉर अकाउंट ओपनिंग। आप 100 रुपये से ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट विल बी ओपन इन PKR ओनली। ये अकाउंट सिर्फ आप पाकिस्तानी रुपये में ओपन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें तो डेबिट ट्रांजैक्शन की लिमिट आपकी 10 लाख रुपए पर मंथ है और इसी तरह क्रेडिट बैलेंस की जो लिमिट है वो भी 10 लाख रुपए ही है। इसका मतलब यह है कि इस अकाउंट में 10 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। 10 लाख रुपए ही एक महीने के अंदर आप चाहें तो विड्रा कर सकते हैं और 10 लाख रुपए तक की इसके अकाउंट के अंदर आप पैसे जमा करवा सकते हैं। तो कुल मिला के आपका जो इस अकाउंट का जो टर्नओवर है या जो ट्रांजैक्शंस है वो 10 लाख से ऊपर नहीं हो सकती। अगर आप 10 लाख से ऊपर कोई ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देगा और आपको ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं करने देगा, चाहे आप चेक के साथ उसको ट्रांजैक्शन को कर रहे हो या फिर आप ATM के जरिए से कर रहे हो। प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज मंथली बैलेंस एंड पेड मंथली। आपका जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है इस अकाउंट के ऊपर वो आपके एवरेज मंथली बैलेंस के ऊपर की जाती है और इसको फिर आपको मंथली पे भी कर दिया जाता है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनली इंडिविजुअल्स कैन ओपन दीज अकाउंट्स एज सिंगल और जॉइंट अकाउंट्स। जितने भी इंडिविजुअल नेचर्स के अकाउंट होते हैं वो आप इसमें खुलवा सकते हैं, जो कि आप अकेले भी खुलवा सकते हैं या किसी के साथ मिलकर यानी कि जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। इस अकाउंट के अंदर कम से कम बैलेंस रखने की कोई भी शर्त नहीं रखी गई है। यहाँ पे नोट भी कुछ दिया गया है जिसके अंदर है कि विद होल्डिंग टैक्स एंड द ज़कात एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट रूल्स। विद होल्डिंग टैक्स और ज़कात जो है वो गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक एप्लीकेबल होगी। विद होल्डिंग टैक्स इस पर दो तरह का हो सकता है। एक विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट होता है यानी कि अगर आप फाइलर होंगे तो आपसे 15% टैक्स काटा जाएगा प्रॉफिट का, और अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो फिर विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट आपसे 35% काटा जाएगा। दूसरा टैक्स जो होता है वो विद होल्डिंग टैक्स ऑन कैश विड्रॉल होता है, यानी कि जब आप बैंक से पैसे निकलवाते हैं तो आपकी रकम के ऊपर बैंक टैक्स काटता है जो कि गवर्नमेंट के पास जमा हो जाता है, जिसको विद होल्डिंग टैक्स ऑन कैश विड्रॉल कहते हैं। अगर आपकी एक दिन के अंदर विड्रॉल 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा हो जाती है तो आपको ये टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन अगर आप 50,000 रुपये से कम अमाउंट निकलवाते हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। ये एक दिन की लिमिट है 50,000 रुपये। ठीक हो गया। तो ज़कात की बात करें तो ज़कात जैसा कि आप सब जानते हैं यकम रमज़ान मुबारक को जितने भी सेविंग अकाउंट्स होते हैं उनके ऊपर ज़कात काटी जाती है जो कि 2.5% होती है निसाब की अमाउंट से ऊपर जो भी पैसा आपके अकाउंट में पड़ा होता है। गवर्नमेंट निसाब की एक अमाउंट इशू करती है हर साल, जैसा कि अगर फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट कहती है कि 1,05,000 रुपये निसाब की अमाउंट है तो इसका मतलब ये होगा कि 1,05,000 रुपये तक ज़कात नहीं काटी जाएगी और 1,05,000 या इससे ऊपर की जितनी भी अमाउंट्स होंगी उनके ऊपर से 2.5% के हिसाब से ज़कात यकम रमज़ान मुबारक को काट ली जाएगी। आगे चलते हैं तो सेपरेट वेटेजेस शैल बी अनाउंस्ड फॉर दिस कैटेगरी ऑफ द अकाउंट। वेटेजेस अनाउंस की जाती हैं जी इस अकाउंट की। वो वेटेजेस का मतलब ये होता है कि आप ये डिसीजन कर सकेंगे इस अकाउंट में आपने पैसे रखने हैं या नहीं रखने हैं। बेसिकली वेटेजेस जो होती हैं ये प्रॉफिट शेयरिंग का एक मैकेनिज्म होता है जिसको देखकर इन्वेस्टर जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो इस अकाउंट में पैसे डालें या ना डालें। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। सेपरेट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म विल बी यूज्ड फॉर ओपनिंग ऑफ आसान अकाउंट्स।
ये बैंक के जो स्टाफ है, ये इंस्ट्रक्शन उसके लिए है कि आपने जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, आसान अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एक सेपरेट से बैंक के अंदर दिया गया होगा, आपने उसको यूज़ करते हुए आपका जो अकाउंट है वो प्रोसेस करना है। अदर सर्विस चार्जेस इफ एनी विल बी एप्लीकेबल एज पर अप्रूव्ड शेड्यूल ऑफ चार्जेस। इस अकाउंट के ऊपर किसी भी तरह के कोई चार्जेस हैं तो वो आपके शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक काटे जाएंगे, वो भी मैं भी आगे चलकर आपको सारी तफसील बताता हूँ। अदर टर्म्स एंड कंडीशन एज पर द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, और बाकी जो भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसके मुताबिक एप्लीकेबल होंगी। तो नाज़रीन किराम, ये एक छोटे से बेसिक से इसके फीचर्स थे, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे चलते हुए हम इसकी की फैक्ट स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर इसके सारे फीचर्स भी थोड़े से रिवाइज हो जाएंगे और आपके जो चार्जेस वगैरह की डिटेल है वो भी इसके अंदर आपको आ जाती है कि किस किस चीज़ के बैंक आपसे चार्जेस लेगा। तो ये जुलाई से दिसंबर 2024 की फैक्ट शीट आपके सामने है। पहला पॉइंट यहाँ पर यही है कि 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन आप इस अकाउंट के अंदर एक महीने में कर सकते हैं, 10 लाख रुपए निकलवा सकते हैं, 10 लाख रुपए इस अकाउंट के अंदर रख सकते हैं। तो 10 लाख से ज़्यादा आप इस अकाउंट के अंदर एक महीने में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो मिनिमम बैलेंस इसका ओपन करने के लिए आपको 100 रुपये चाहिए। इस अकाउंट के अंदर आपको कम से कम जो आपने रखना होता है वो 1 रुपया है, 1 रुपये तक आप बैलेंस कम से कम रख सकते हैं। अकाउंट मेंटेनेंस फी इस अकाउंट के ऊपर आपसे बिल्कुल नहीं काटी जाती। और प्रॉफिट पेमेंट की बात करें तो प्रॉफिट आपको इसके ऊपर बिल्कुल दिया जाता है। प्रॉफिट पेमेंट की फ्रीक्वेंसी इसके अंदर मंथली है, यानी कि हर महीने आपको प्रॉफिट दिया जाता है। तो यहाँ पर यह नीचे एक एग्जांपल देकर समझाया गया है कि अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपये बैलेंस रखा हुआ है और आपका प्रॉफिट 3% पर एनम हो तो फिर आपको 2.5 रुपये बैंक आपको प्रॉफिट देगा। एक्चुअल प्रॉफिट इससे ज़्यादा है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दी गई है। सर्विस चार्जेस नीचे दिए हुए हैं, तो हम सर्विस चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो कैश ट्रांजैक्शन की बात करें तो इंटरसिटी, इंट्रा सिटी और ऑन एटीएम की अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं है। अदर एटीएम के ऊपर 23.44 रुपये ट्रांजैक्शन है, जैसे कि तमाम बैंक्स के होते हैं। SMS अलर्ट की बात करें तो ADC और डिजिटल SMS अलर्ट आपको फ्री हैं, क्लियरिंग SMS भी आपको फ्री है। और फॉर अदर ट्रांजैक्शन इस कस्टमर ऑप्टेड SMS सर्विस, उसके भी कोई चार्जेस नहीं है। इसका मतलब है कि इस अकाउंट के ऊपर SMS आपको फ्री दिया जाता है। डेबिट कार्ड की बात करते हैं तो डेबिट कार्ड के अंदर आपको जो इनिशियली इसका अकाउंट के ऊपर जो डेबिट कार्ड अलाउ है वो पे पाक डेबिट कार्ड है, जिसकी फीस 1500 रुपये पर एनम है। लेकिन इसके अलावा आप क्लासिक, गोल्ड, प्लाटिनम और लाहौर कलंदर्स डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं, जिनके चार्जेस आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। चेक बुक इश्यूज की बात करें तो फर्स्ट 25 लीव चेक बुक फ्री। तो पहले 25 चेक की जो चेक बुक होगी वो आपको फ्री दी जाती है और उसके बाद से आपसे चेक बुक के चार्जेस लिए जाएंगे, जो कि 22 रुपये पर लीव के हिसाब से आपसे लिए जाएंगे। आगे चलते हैं तो स्टॉप पेमेंट की बात कर लेते हैं। तो अप टू 5 चेक्स PKR 600 पर इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है कि एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आप 5 चेक स्टॉप पेमेंट कराते हैं तो आपसे 600 रुपये चार्जेस लिए जाएंगे। और अगर आपके जो स्टॉप पेमेंट चेक की तादाद 5 चेक से ज़्यादा होगी तो फिर आपसे 1150 रुपये पर इंस्ट्रक्शन लिए जाएंगे। लूज चेक नहीं अवेलेबल होता, इस अकाउंट के अंदर आपको नहीं मुहैया किया जाता। लूज चेक बेसिकली एक पुरानी एक टर्म होती थी जो आज से को 15-20 साल पहले बैंक में चलती थी कि अगर आपकी चेक बुक ख़त्म हो जाती है तो आप बैंक से जाकर इमरजेंसी के एक चेक ले सकते हैं कि मुझे कोई लूज चेक दे दे, ताकि वो चेक एक ही चेक आपके अकाउंट में इशू करके आपको पेमेंट की जा सके। तो आजकल ये कंसेप्ट खत्म हो चुका है, किसी भी बैंक में किसी भी अकाउंट के ऊपर लूज चेक नहीं दिया जाता, जहाँ तक मेरी मालूमात है। तो सर्विसेज की बात करें तो ये इस्लामिक प्रोडक्ट है जो तकवा आसान सेविंग अकाउंट है। रेमिटेंस के देखें तो इसके अंदर बैंकर चेक या यूनिवर्सल चेक जो आप बनवाते हैं तो उसके 450 रुपये आपसे इसके चार्जेस लिए जाएंगे। ठीक हो गया। और अगर आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनवाते हैं तो फिर आपसे 25 रुपये इसके चार्जेस लिए जाएंगे। आगे चलते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की बात करते हैं। तो एनुअल और हाफ ईयरली स्टेटमेंट आपको बिल्कुल फ्री दी जाती है। लेकिन अगर आप डुप्लीकेट स्टेटमेंट यानी कि ऑन डिमांड अगर आप जब भी चाहें स्टेटमेंट निकलवाना चाहते हैं तो फिर आपसे 30 रुपये 17 पैसे पर स्टेटमेंट लिए जाएंगे, प्लस आपसे इसकी FAD भी चार्ज की जाएगी। फंड ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो ADC डिजिटल चैनल के जरिए से 25,000 रुपये पर मंथ आप फ्री ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रांजैक्शन अमाउंट 25,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा होती है तो फिर आपसे 0.1% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट या फिर 200 रुपये विच एवरेज लोअर वो आपसे चार्ज किए जाएंगे। इसके बाद डिजिटल बैंकिंग की बात करते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग सब्सक्रिप्शन आपकी फ्री है, मोबाइल बैंकिंग सब्सक्रिप्शन भी आपकी फ्री है। आगे क्लियरिंग की बात करते हैं तो नॉर्मल क्लियरिंग के आपसे कोई चार्जेस नहीं होंगे। इंटरसिटी क्लियरिंग का कोई आपका चेक होगा तो आपसे 325 रुपये पर इंस्ट्रूमेंट लिए जाएंगे। और अगर आप सेम डे क्लियरिंग के अंदर कोई चेक पास कराना चाहते हैं तो फिर आपके 525 रुपये पर कलेक्शन चार्जेस होंगे।
क्लोजर ऑफ अकाउंट की बात करें तो कस्टमर की रिक्वेस्ट के ऊपर अकाउंट क्लोज हो सकता है और इसके कोई चार्जेस नहीं होते। आगे यू मस्ट नो, ये सम अदर टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, ज़रूर इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, कोई मे भी आपके लिए कोई ज़रूरी इसके अंदर हो सकती है। इसके अलावा ये नीचे आपने इसको एक्नॉलेज करना है, इस पूरी की इफेक्ट शीट को आप इसको साइन करके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ जमा कराएंगे तो आपका अकाउंट बैंक प्रोसेस कर देगा। तो नाज़रीन कराम, ये सारे चार्जेस वगैरह और की इफेक्ट स्टेटमेंट जितनी भी थी इस अकाउंट की वो सारी मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आपसे शेयर कर ली है। अब आगे चलते हैं मेन पार्ट की तरफ के बैंक ऑफ पंजाब इसके ऊपर प्रॉफिट कितना देता है। जी ये आसान, ये तकवा जो इस्लामिक बैंकिंग है बैंक ऑफ पंजाब की, इसका जो आसान सेविंग अकाउंट है इसके ऊपर 6.45% का प्रॉफिट बैंक ऑफ पंजाब ने दिया है अगस्त 2024 के अंदर। ये देखें जी, मंथ ऑफ अगस्त 2024 की ये प्रॉफिट रेट्स हैं जी। हम थोड़ा सा यहाँ से नीचे आते हैं तो ये इस्लामिक आसान सेविंग अकाउंट है जो 6.45% के हिसाब से प्रॉफिट दिया है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस अकाउंट के ऊपर एवरेज जो बैलेंस होता है मंथली उसके ऊपर प्रॉफिट दिया जाता है। तो अक्सर लोग होते हैं वो अपना जो डे एंड बैलेंस होता है, यानी कि 30 जो तारीख होती है मंथ एंड के जो आखिरी डे होता है 30 या 31, उसका जो बैलेंस होता है उसके ऊपर ये रेट चार्ज करते हैं, तो उनका वो प्रॉफिट बनता ही नहीं जो मैं बता रहा होता हूँ। बेसिकली एवरेज बैलेंस की बात हो रही होती है। अगर आपका इस अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए एवरेज बैलेंस पड़ा हुआ है, यानी किसी दिन आपका 1 लाख से कम होगा, किसी दिन 1 लाख से ज़्यादा होगा, तो हम उसको 30 दिन का एवरेज बैलेंस करते हैं। तो सपोज वो 1 लाख रुपए है, तो वो मैंने यहाँ कैलकुलेटर पर लिख लिया है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6.45 के साथ। तो ये आपका जो प्रॉफिट आता है 6,450 रुपये, 1 साल का प्रॉफिट आ रहा है ये आपका, ठीक है। पर मंथ निकालने के लिए मैं इसको 12 पर डिवाइड कर दूंगा तो ये आपका 537 रुपये 50 पैसे प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख रुपए की अमाउंट का। अब यहाँ पर अगर आप फाइलर हैं तो 15% विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट माइनस होगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका 35% विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट माइनस होगा। तो फाइलर ज़रूर हो जाएं। फाइलर में मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ फाइलर ज़रूर हों। उसका रीज़न ये होती है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट में ही फ़ायदा नहीं हो रहा होता, उसका आपको और भी बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदे होते हैं। तो आप फाइलर हैं तो मैं इसमें से आपका 15% जो है वो टैक्स जो है माइनस करता हूँ, तो आपको 456 रुपये 87 पैसे 1 लाख रुपए के अमाउंट के ऊपर बैंक ऑफ पंजाब आसान सेविंग इस्लामिक के अंदर दे रहा है। तो ये बहुत ही कम प्रॉफिट है, मेरे ख्याल से लोएस्ट एवर प्रॉफिट होगा जितने भी मैंने अभी तक वीडियोस में जितने भी सेविंग अकाउंट शेयर किए हैं। तो बैंक ऑफ पंजाब तकवा का जो इस्लामिक आसान सेविंग अकाउंट है उसका प्रॉफिट बहुत ही कम है। बैंक को चाहिए कि इस पर थोड़ी सी नज़रसानी करे। जैसा कि अभी लेटेस्ट आपने सुना होगा कि 1-2 दिन पहले अभी 12 सितंबर को जो गवर्नमेंट ने जो है ये मज़ीद 2% का एवर कम कर दिया है। अगर वो भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया तो ये तो फिर 4-5% पे आ जाएगा। तो बहरहाल बैंक ऑफ पंजाब को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए ताकि कस्टमर्स का उनके ऊपर एतमाद बहाल हो। तो नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बैंक ऑफ पंजाब तकवा इस्लामिक आसान सेविंग अकाउंट को तफसील के साथ डिस्कस किया। इसके अंदर मैंने आपको इसके तमाम चीज़ें बताई हैं। अब एंड में जाते जाते मैं आपसे थोड़ी सी बैंक ऑफ पंजाब की सर्विसेज की बात कर लेता हूँ। तो एज ए होल जो फीडबैक आता है बैंक ऑफ पंजाब का, ये वीडियो बेसिकली मैंने कुछ कमेंट्स आए थे मैंने उसके ऊपर बनाई है, उसकी वजह से बनाई है। बैंक ऑफ पंजाब की पहली प्रोडक्ट डिस्कस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, तौफीक दी तो मैं मज़ीद भी इस्लामिक प्रोडक्ट्स को डिस्कस करता रहूँगा तकरीबन हर बैंक की। आप भी किसी प्रोडक्ट को डिस्कस कराना चाहते हैं तो कमेंट मुझे किया करें, मैं ज़रूर, मुझे भी आइडिया मिलता है, मैं उसके ऊपर ज़रूर आपको वीडियो बनाकर दूंगा इंशाल्लाह। तो बैंक ऑफ पंजाब की सर्विसेज की बात करें तो बैंक ऑफ पंजाब की सर्विसेज भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरह थोड़ी सी डामाडोल रहती हैं। वहाँ पर भी कस्टमर को कोई इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता माँ सिवाय सिर्फ पैसे वालों के अलावा। तो इन जनरल जो है, क्योंकि इसमें उसकी रीज़न एक और भी होती है कि स्टाफ वही होता है और यहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत सारी रसीट्स और पेमेंट्स चल रही होती हैं, जिसकी वजह से जैसा कि नेशनल बैंक में होता है इसी तरह बैंक ऑफ पंजाब में भी होता है, क्योंकि ये पंजाब गवर्नमेंट का बैंक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पेमेंट और रिसीट्स की वजह से काफ़ी रश रहता है, जिसकी वजह से कस्टमर भी काफ़ी सारे इग्नोर भी हो जाते हैं। तो अगर आप इस्लामिक सर्विसेज लेना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत तकलीफ बर्दाश्त करनी चाहिए। अल्लाह पाक आपको इसका अजर भी देंगे, क्योंकि इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलता है। तो नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बैंक ऑफ पंजाब इस्लामिक तकवा आसान सेविंग अकाउंट को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।